आती है, लेकिन पुलिस को भी परवाह नहीं। यह भी दिखाई दे गया। पुलिस हैबिटेट थिएटर के बाहर खड़ी देखती रह गई और भीड़ अपना काम कर गई। किसी को सुप्रीम कोर्ट के आदेश की परवाह नहीं। उस देश की भीड़ के सामने कुणाल कामरा ने कहा, हम माफी नहीं मांगेंगे। जिस देश में गोली मारने का नारा लगाने वाले सांसद को प्रधानमंत्री मोदी राज्य मंत्री से कैबिनेट मंत्री बना देते हैं, जनता उनमें से एक को वोट देती है, उस देश में कुणाल कामरा को इन गोली मारने वालों से डर नहीं लगता। इस वक्त दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर अलग ही बवाल छिड़ा हुआ है। तस्वीरें आप लोगों के पास पहुंच चुकी होंगी कि किस तरह से कुणाल कामरा ने सीधे तौर पर भीड़ से माफी मांगने से मना कर दिया है, या फिर यह कहिए दोस्तों कि मोदी जी का मिशन पूरी तरह से फेल कर दिया है। 2014 के बाद जिस भीड़ को नफरत के लिए तैयार किया गया, उस नफरती भीड़ के सामने कुणाल कामरा ने खड़े होकर आंखों में आंखें डालकर मना कर दिया कि हम माफी नहीं मांगेंगे। तो किस तरह की तस्वीरें सामने निकल के आ रही हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है रवीश कुमार, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। कुणाल कामरा ने माफी नहीं मांगी। यह कौन सा नया भारत है जिसमें कोई भीड़ से माफी मांगने से इनकार कर दे और माफी नहीं मांगने वाले के समर्थन में लोग कमेंट में आकर पैसे देने लग जाएं, हौसला बढ़ाने लग जाएं। कोई 2000 दे रहा है, कोई 1000, कोई 4000, कोई 100, कोई 50, कोई 500, कोई $100 दे रहा है, कोई 50 यूरो दे रहा है। जिस भारत में कुणाल कामरा को कमजोर किया जा रहा है, उस भारत के विदेशी मुद्रा भंडार को कुणाल कामरा डॉलर लाकर, यूरो लाकर भरने में लग गए हैं। यह कौन सा नया भारत है? आज के वीडियो में हम उसे देखने का प्रयास करेंगे कि जिस भारत में कोई माफी मांगने से इनकार कर दे, वह भारत कैसा है, वह बंदा कैसा है। मैं समझ नहीं पा रहा कि कुणाल कामरा ने माफी नहीं मांगकर अपनी क्वालिटी दिखा दी या उस भीड़ की क्वालिटी दिखा दी। मुझे लगता है कुणाल कामरा ने ऐसा बोलकर भीड़ का अपमान कर दिया। जिस भीड़ को लगता है कि कुणाल की कॉमेडी ने उसके नेता का अपमान कर दिया है, क्या कुणाल ने माफी नहीं मांगकर उस भीड़ का अपमान नहीं कर दिया? भीड़ का डबल अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। हिंदुस्तान को आजकल काम क्या है? यही तो काम है, यही तो काम है। हिंदुस्तान आज का हिंदुस्तान खोज रहा है कि वह कौन कौन सी चीजें हैं जिसे वह सह नहीं सकता। आपको रोज कुछ ना कुछ इस हिंदुस्तान को देना ही होगा ताकि उसे पता चले कि आज आपको ये नहीं सहना है। नहीं सहने की होड़ मची है। जिस किसी को नहीं सह पा रहे हैं उसे पीट दिया जा रहा है या पीट देने की धमकी देकर वेटिंग लिस्ट में डाल दिया जा रहा है। भीड़ कह रही है नहीं सहेंगे, कुणाल कामरा कह रहे हैं हम भीड़ को ही नहीं सहेंगे, माफी नहीं मांगेंगे। अगर इस तरह से और भी लोग कुणाल कामरा की राह पर चलने लग जाएं और लाठी तलवार लेकर चली आ रही भीड़ के सामने खड़े हो जाएं, उनसे माफी मांगने से इनकार कर दें, तो भीड़ क्या करेगी? नहीं सहने का झंडा उठाए घूम रहा आज का यह हिंदुस्तान क्या करेगा? क्या उसे यह भी सहना पड़ेगा कि उससे कोई माफी नहीं मांग रहा? भीड़ को सहना चाहिए या कुणाल कामरा को सहना चाहिए, यह फैसला वरुण ग्रोवर के अलावा कोई नहीं कर सकता है। यह संकट का समय नहीं है, नहीं सहने का समय है। लोग जब 300 साल पुरानी कब्र को सहन नहीं कर पा रहे हैं, तो 2 महीना पुरानी कॉमेडी को कैसे सह लेंगे? भीड़ के बारे में भी तो उदारता से सोचिए। नहीं सहेगा हिंदुस्तान का नारा लगाती भीड़ कुणाल कामरा के पीछे भागी चली जा रही है। मुंबई से निकलकर गोवा, गोवा से होते हुए कर्नाटका, कर्नाटका से होते हुए केरल तक जा रही है और फ्लाईओवर पर खड़े होकर उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे को गद्दार पर गद्दार बोले जा रहे हैं। कुणाल कामरा ने, मुझे नहीं लगता कुछ गलत कहा है। गद्दारों को गद्दार करना ये किसी पर हमला करने की बात नहीं है। जो गद्दार है वो गद्दार है। वो छोड़ो, वो नहीं, वो पूरा गाना आप सुन लो, चाहिए तो आपके पास होगा तो बजा कर दिखाओ। उसी गाने का जो अर्थ है वही तो है। नहीं, इस हमले से शिवसेना का कोई संबंध नहीं। ये गद्दार सेना ने किया है, इसका कोई शिवसेना से लेना देना नहीं है। जिसके खून में गद्दारी है वो शिवसैनिक हो ही नहीं सकता। पहले भीड़ का टारगेट सिंपल था, एक था कुणाल का पीछा करना है। अब उद्धव ठाकरे ने भी गद्दार बोलकर भीड़ को चैलेंज कर दिया। भीड़ भी क्या करे, एक को सहना पड़ रहा है और एक को नहीं सहना पड़ रहा है।
भीड़ को भरोसा था कि कुणाल कामरा माफी मांगकर उसका हौसला बढ़ाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुणाल ने अपनी माफी की जिम्मेदारी अब अजीत पवार पर डाल दी है। कहा है, मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैंने तो वही कहा है जो महाराष्ट्र के पहले नंबर के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने दूसरे नंबर के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बारे में कहा है। अब इस बात से शिंदे सेना के समर्थकों को समझ नहीं आ रहा है। थिएटर तोड़ने के बाद वे तय नहीं कर पा रहे हैं कि क्या डिप्टी सीएम पवार के घर जाना पड़ेगा। कैबिनेट मीटिंग में पवार और शिंदे कैसे नजर मिलाएंगे। शिंदे जी को पवार में कुणाल कामरा नजर आ गए तो क्या होगा। ये सब क्वेश्चन तो है ही मेरे सामने। भीड़ स्तब्ध है। कुणाल कामरा ने माफी नहीं मांगी तो वह क्या करे। दिहाड़ी पर लाई गई होगी तो दूसरा दिन खाली गया होगा, कोई काम नहीं कर पाई होगी, पेमेंट नहीं होगा तो और भी मसला है, और भी मसला है, और भीड़ ने काम नहीं किया तो और भी मसला है। आज भारत में बेरोजगारी नहीं होती तो संस्कृति की रक्षा के लिए थिएटर तोड़ने के लिए इतने योग्य नौजवान, बलशाली नौजवान, प्रतिभाशाली नौजवान नहीं मिलते। किसी ने सोचा इस बात पर मेरे अलावा? अगर यही भीड़ महिंद्रा एंड महिंद्रा और रिलायंस जियो में सीईओ होती, एडिशनल मैनेजर होती, डेप्यूटी डायरेक्टर होती तो कुर्सी तोड़ने के लिए क्या इनके पास टाइम होता? टारगेट पूरा करने में ही इस भीड़ का दम निकल चुका होता। मोदी जी ने कुछ सोच कर ही इन युवाओं को बेरोजगार रखा, जो अब पता चल रहा है। जहां लोगों के पास किसी को दौड़ा कर मारने, किसी का घर थिएटर तोड़ देने का इतना टाइम है, इतनी हिम्मत है, उस देश में कुणाल कामरा ने भीड़ से माफी मांगने से इनकार कर दिया है। 10 साल की मेहनत लगी है इस भीड़ को तैयार करने में, और एक बंदा कह रहा है माफी नहीं मांगेंगे तो माफी नहीं मांगेंगे। ये भीड़ अब क्या करेगी। शिंदे शिवसेना के जो सांसद और विधायक कुणाल कामरा को पूरे भारत में दौड़ाकर मारने की बात कर रहे हैं, उन्हें पुलिस ने पकड़कर गेस्ट हाउस में बंद नहीं किया है कि सांसद जी, विधायक जी, नेताजी आप सड़क पर जाएंगे तो किसी को भी कुणाल कामरा समझकर पीट सकते हैं, इसलिए यहां बंद रहिए। सब कोई खुला घूम रहा है। उस कंट्री में कुणाल कामरा ने माफी मांगने से इनकार कर दिया है। आई थिंक 2016 में मुझे समझ में आया था, जब मैंने कॉमेडी कर रहा था 2-3 साल में, तब मैंने देखा कि ये जो हो रहा है इंडिया में कि कोई मतलब प्राइवेट कॉलेजेस में जो डोनेशन दे दे के बच्चे जाते हैं और उनके माँ बाप जेएनयू के छात्र को एंटी नेशनल बनाने लग जाए, तब सबको बोलने की ज़रूरत है। और तब मेरा था एक जोक था उमर और जो उसके साथी थे जेएनयू कांड में, जैसे अनिर्बान हो गया, कन्हैया हो गया, कि इनका कैंटीन में उधारी है, ये तुम्हारा क्या ले लेंगे। और आज भी मेरा इंडियन पुलिसिंग पे एक बहुत बड़ा सवाल है कि आप कभी पुलिसिंग कभी करोगे सर? आप तो अभी तक क्राइम रिपोर्ट कर रहे हो, अगर कॉन्स्पिरेसी हुई तो तब आप कहाँ थे? कुणाल कामरा ने अपने शो के आखिर में उमर खालिद की तस्वीर दिखाई और एक आखिरी पंक्ति भी लिखी हुई है। ओशो ने कहा था, जिंदगी वहां से शुरू होती है जहां से डर खत्म हो जाता है। जिस देश में उमर खालिद को बिना ट्रायल के 4 साल से भी अधिक समय से जमानत नहीं मिली है, उस देश में कुणाल कामरा ने माफी मांगने से इनकार कर दिया। जिस देश में जस्टिस इस्तीफा देकर बीजेपी से सांसद बन जाते हैं, उस देश में कुणाल कामरा ने माफी मांगने से इनकार कर दिया। जिस देश में चीफ जस्टिस के घर पर प्रधानमंत्री पूजा करने पहुंच जाते हैं, उस देश में कुणाल कामरा ने माफी मांगने से इनकार कर दिया है। जिस देश में चीफ जस्टिस भगवान से पूछकर फैसला देते हैं, उस देश में कुणाल कामरा ने बिना भगवान से पूछे माफी मांगने से इनकार कर दिया। जिस देश में भीड़ हर दिन तय कर रही है कि ईद पर मुसलमानों को क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, उस देश में भीड़ के सामने कुणाल कामरा ने माफी मांगने से इनकार कर दिया है। मैं एक हिंदू हूँ, इसीलिए यहाँ आया हूँ। मुसलमान होता तो सिर्फ फोटो में आता। ये बात सच है। यह उस भीड़ का अपमान है जो ये बात बिल्कुल सच है करती थी। लेकिन इन दिनों अपने महानायक पर बहस छोड़कर 300 साल पीछे के मध्यकाल में चली गई है। वहां से नायक खोज कर ला रही है ताकि 300 साल पहले के बादशाहों को जवाब दिया जा सके। उस देश में कुणाल कामरा ने माफी मांगने से इनकार कर दिया है। संविधान की किताब लेकर खड़े हैं। देश की भीड़ के पास खाने के लिए अनाज नहीं है,
फ्री अनाज पर निर्भर है, उस देश की उस भीड़ से कुणाल कामरा ने माफी मांगने से इनकार कर दिया है। जो देश इस भीड़ को नौकरी नहीं दे सकता, लेकिन यह भीड़ उस देश को इतिहास बोध दे रही है, उसके शानदार इतिहास और योगदान के सामने कुणाल कामरा ने माफी मांगने से इनकार कर दिया। देखिए किस तरह से तोड़फोड़ की जा रही है। ऐसा मत समझिए कि इसके पास, भीड़ के पास केवल 65 लोगों के बैठने की क्षमता वाले थिएटर को तोड़ने की ही क्षमता है। इसी भीड़ से कोई निकलकर, कोई चेतन सिंह मुसलमानों को मारने के नाम पर चलती ट्रेन में 4 लोगों को गोली से मार देता है। इसी भीड़ से निकलकर लोग अखलाक, जुनैद, नासिर को घेर कर मार देते हैं। इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह को मार देते हैं। उस देश में कुणाल कामरा ने कह दिया, भीड़ के सामने माफी नहीं मांगी। फरीदाबाद आर्यन नाम के एक युवा को गोली मार दी गई क्योंकि उस पर शक था कि गौ तस्करी कर रहा है। उस देश में कुणाल कामरा ने माफी मांगने से इनकार किया। चरखी दादरी में सोहित, मोहित, रविंदर, कमलजीत मिलकर साबिर को मार देते हैं। उस देश की भीड़ के सामने कुणाल कामरा ने माफी मांगने से इनकार कर दिया है। जिस देश में राकेश, हरिओम सहित 10 लोगों ने कासिम की हत्या कर दी, उस देश में कुणाल कामरा ने माफी मांगी। दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने कहा कि भाजपा के लिए क्या ये कट्टर दुश्मन माने जाएंगे, क्योंकि इन्होंने बहुत पहले भी जो जेएनयू के अंदर की बात इन्होंने कही है कि अगर मैं मुसलमान होता तो मैं यहाँ नहीं बल्कि फोटो में होता, जिस तरह से उमर खालिद है, और भी उन्होंने बहुत से लोगों की मिसाल पेश की। तो क्या ये भाजपा के लिए एक बड़े दुश्मन है? क्योंकि जिस तरह के रवैये भारतीय जनता पार्टी के देखने को मिलते हैं वो अपने आप में काफी सवालिया होते हैं। अब सवाल ये कहा जा रहा है कि मोदी जी का मिशन पूरी तरह से फेल हो चुका है। जिस तरह से रवीश कुमार सर ने इस वीडियो के अंदर बताया कि पिछले 10 सालों से तकरीबन एक भीड़ को तैयार किया गया है और उस भीड़ को पूरी तरह से बेरोजगार रखा गया है। उस भीड़ को दिहाड़ी देकर कहीं पर भी तोड़फोड़ करा दी जाती है, कहीं पर भी माहौल खराब करा दिया जाता है। इस तरह की बात यहाँ पर रवीश कुमार सर बताते हुए नजर आ रहे हैं। रवीश कुमार ने यहाँ पर बहुत सारे उदाहरण दिए, जुनैद की बात कही और गो तस्करी के नाम पर आर्यन की बात कही। जिस तरह की बातें कही हैं, जिस तरह से देश के अंदर डर और भय का माहौल बना हुआ है, उस माहौल को बताते हुए कुणाल कामरा को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं कि ऐसी स्थिति में कुणाल कामरा ने उस भीड़ से माफी मांगने पर मना कर दिया और हाथ में संविधान की किताब लेकर सीधे तौर पर कह दिया कि मैं एक लोकतांत्रिक देश के अंदर रहता हूं, जो देश लोकतंत्र से चलता है, संविधान से चलता है, मैं किसी से माफी नहीं मांगूंगा। इस तरह की बात कुणाल कामरा ने कह दी। दोस्तों आप लोग इस पूरी रिपोर्ट को देखने और सुनने के बाद क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? कुणाल कामरा की बात से आप लोग कितना सहमत हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इन तक वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।